चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 7। ठीक है, कक्षा 7 का प्रश्नवाली 1.1 हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए प्रश्नवाली 1.1 शुरू करेंगे कक्षा 7 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखें। ठीक है, इसका बीच में जितना पूर्णांक है ना उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर दिया है -5 और कितना दिया है +5। तो ये दोनों का बीच के हमें पूर्णांक लिखना है, तो माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 -3 -2 -1 उसके बाद 0। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, -5 और +5 इसके बीच में इतना पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, चलिए इसका बी नंबर देखते हैं। तो बी में दिया है -2 और +8। तो इसके बीच का पूर्णांक संख्या लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो लिखेंगे -1 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 यहाँ पर लिखा है तो इसके अंदर में ही लिखना है। तो ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, ए का हो गया, बी का और सी का। देखिए इसमें सी का दिया है -6 और क्या है -2। तो यहाँ पर लिखेंगे -5। ठीक है, -4 -3 यहाँ पर कितना लिखेंगे, -2 तो दिया है तो माइनस हम 3 तक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 दिया है तो -2 को नहीं लिखेंगे, तो आपका इतना ही रह जाएगा। ठीक है, -5 -4 -3 यही आपका पूर्णांक संख्या रह जाएगा। ठीक है, सी के बाद इसमें दिया है डी नंबर। ठीक है, डी में दिया है -4 और -10। ठीक है, तो इसके बीच का पूर्णांक संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो -3 -2 -1 0। ठीक है, माइनस में 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर दिया है देखिए, तो यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। इनको लिखेंगे -4 है -10 है, तो 4 के बाद क्या आता है -5 आता है। ठीक है, ये तो पीछे रह गया तो इसका कोई मान नहीं रहेगा। ठीक है, -5 माइनस कितना आएगा, इसके बाद 6 -7 -8 और -9, इनके और इनके बीच का इतना ही पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 का है। ठीक है, ए का है, ये बी का हो गया, ये सी का ऑप्शन हो गया। ठीक है, और ये हो गया डी का, यानी कि पॉइंट 1 2 तीनों चारों हमने हल कर दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट हमने ए बी और सी डी हल कर दिए। अब इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसका यहीं पर हल कर देते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ठीक है, तो इस पर बड़े पूर्णांक पर क्या करना है, घेरा लगाना है ना। तो देखिए ये -20 है या प्लस है, तो माइनस वाला अंक छोटा होता है, प्लस वाला अंक बड़ा होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस पर घेरा लगा देंगे। ठीक है, चलिए ए नंबर हो गया। बी में कह रहा है -15 -8, तो इस पर ज़्यादा पूर्णांक है, इस पर सॉरी इस पर ज़्यादा ऋण है, इस पर कम ऋण है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, -8 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सी में कह रहा है 0 और -5, तो देखिए माइनस में है तो इससे बड़ा कौन होगा, 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है डी में कि -20 और -7, तो इसमें जो कौन होगा ना, तो इसका जो मान होगा ना, देखिए ये माइनस में है, इहो माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो इस पर ज़्यादा माइनस है, इस पर कम माइनस है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, -7। ठीक है, ई में कह रहा है +25 और -2, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, यानी कि 25 बड़ा होगा। ठीक है, एफ में कह रहा है -20 और -18, ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा। ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, यानी कि -18 होगा। ठीक है, क्योंकि यही पर ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि ए पर ज़्यादा ऋण है, इस पर कम ऋण है, तो कम ऋण वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो करें निम्नलिखित में प्रत्येक पर बड़े पूर्णांक पर क्या करना है, घेरा लगाना है, तो इस पर हम घेरा लगा दिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, रिक्त स्थान को उचित चिन्ह और बराबर को भरिए। ठीक है, तो -8 है और -6 और -8, तो ये दोनों में बड़ा कौन है, यानी कि तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना, देखिए तो इसमें दोनों में बड़ा कौन होगा, तो -6 बड़ा होगा,
किसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से, ठीक है। इस पर ज़्यादा ऋण है, इस पर कम ऋण है, इसलिए क्या होगा, बड़ा होगा, तो इधर घुमाइएगा। अब बी में कह रहा है, ए हो गया, बी में दिया 4 0, तो इसमें तो देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 4, तो इधर घुमाइएगा, ठीक है। सी में दिया -15 और 2, तो इसमें जो होगा ना, ये किधर होगा, इधर होगा, यानी कि -2, यदि सॉरी 2 बड़ा होगा ना, तो इस तरह घुमा दीजिएगा, क्योंकि इधर मार्कर नहीं जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम इधर टिक लगा दिए। -15 और 2, इसके बॉक्स में आप 2 की तरफ इस तरह घुमाइएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम डी में देखते हैं -50, ठीक है। ये -50 है, ये -54 है। देखिए तो ये प्लस में है ना, इधर इसको जोड़ना पड़ेगा ना, इधर जोड़ेंगे डी का, ठीक है। तो डी का जो होगा ना, ये 4 है ना, इधर आएगा तो प्लस में होगा ना, तो इहो 54 हो जाएगा, इहो 54, तो इसमें क्या होगा, बराबर का चिन्ह भराएगा, ठीक है। यानी इधर 54 है प्लस, ठीक है, इधर इसको 4 को लाएंगे तो ये भी 54 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बराबर का चिन्ह भराएगा। ई में दे 25 25, तो इसमें भी क्या होगा, बराबर का चिन्ह भराएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए एफ में दिया है, यानी कि -4 15 और 2 -15, ठीक है। तो यहाँ पर घटा लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बक्स दिया है ना, यहाँ पर देखिए, तो इधर जो है ना, यहाँ पर इसको हल ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाएगा, ठीक है, आपको समझने में, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है -4 15 है, तो 15 में से 4 गया, कितना बचेगा, 11, ठीक है, कितना बचेगा, 11, यहाँ पर बक्स दे देंगे। अच्छा 20 में से यहाँ पर 2 गया, तो कितना बचेगा, 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। अब दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए एफ का, ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस में है, ए भी माइनस में, ठीक है, तो ए भी माइनस में होगा, आपका ए भी माइनस में होगा, ठीक है, ये दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ई वाला हो जाएगा, ठीक है, ई माइनस है, यो माइनस है, क्योंकि घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी, तो सबसे बड़ा कौन होगा, -11 होगा, ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हल कर दिए, यानी कि कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। बाकी अगला सवाल अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।